नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 7 बड़े कहानी का अभ्यास करेंगे। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है ना। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं, तो हम अच्छी तरह से कहानियाँ सुने और ध्यान से उन्हें पूरी करें। उससे पहले हम यहाँ एक कौवा और मुर्गी की सुंदर कहानी दी गई है, वह ध्यान से सुने और साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति भी करें। इकाई 7 बड़े कहानी। कहानी का श्रवण करें। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह मैं चावल लेने खाली जगह हूँ, तो घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खाली जगह और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत खाली जगह गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, खाली जगह तू खाली जगह। डर के मारे खाली जगह चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खाली जगह है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना लेकर आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह, वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा भी हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। मित्रों, अब हम उत्तर के साथ कहानी पढ़ें। उत्तर के साथ कहानी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था,
मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। विद्यार्थी मित्रों, आपको बड़े कहानी बहुत ही अच्छी लगी है ना। अब हम इसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और एक दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। मित्रों, इस रूपरेखा के आधारित हमें कहानी का वर्णन करना है। तो इस कहानी का शीर्षक है चतुर बादशाह।
कहानी है, एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसीलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त किया। प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। मित्रों, यहाँ अधूरी कहानी दी गई है। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। मित्रों, यहाँ आपको पूर्ण कहानी पूर्ण करनी है। उत्तर, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। मित्रों, यहाँ रूपरेखा दी गई है। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सारे अंडे खो देना। सीख। अब इस कहानी का हमें विस्तार करना है। यहाँ देखो, इस कहानी को हम शीर्षक देंगे लालच का फल। यहाँ देखो कितनी सुंदर मुर्गी है ना, कितनी सुंदर अंडे हैं। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। मित्रों में इस चित्र को देखकर कहानी का निर्माण करना है। इसका शीर्षक है खरगोश की चतुराई। एक जंगल में सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा।
सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मार कर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह? मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसमें छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। मित्रों, यहाँ धूप जो अपने बारे में कहती हैं वह पहले हम सुने। आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा। वह उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच से बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। इस तरह धूप अपनी चाची को कहती है। अब कौवा क्या कहता है वह हम सुने। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी। मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था। गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका। चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मज़े से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। मित्रों, इस तरह कौवा मटके में पानी ऊपर लाने के लिए पत्थर डालता है। पानी। चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था। सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा? परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। मित्रों, इस प्रकार पानी अपने बारे में बताता है। पत्थर। चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था। लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मज़ा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। मित्रों, इस प्रकार पत्थर अपनी चाची को अपने बारे में बताता है।
प्रश्न नंबर 7, शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मित्रों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, देखो। आदि, आदि, अपेक्षा, उपेक्षा, अशक्त, आसक्त, गृह, ग्रह, बहार, बाहर, शौक, शोक। मित्रों, ये शब्द हमें एक जैसे ही लगते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए, आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक हैं। दूसरा शब्द आदि यानी अभ्यस्त, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। दूसरा अपेक्षा का अर्थ है आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। दूसरा शब्द उपेक्षा यानी ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। मित्रों, अपेक्षा और उपेक्षा हमें उच्चारण में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ अलग अलग हैं। अशक्त, उसका अर्थ है कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त, उसका अर्थ है मुग्ध, आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। 4, ग्रह, उसका अर्थ है घर, यह हमारा नया ग्रह है। ग्रह, बुध, शुक्र आदि ग्रह हैं। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार, उसका अर्थ है वसंत, बागों में बहार आई हुई है। बाहर यानी सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। 6, शौक, शौक का अर्थ है चस्का, रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। दूसरा शब्द है शोक, का अर्थ है दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। स्वाध्याय प्रश्न 1, कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। मित्रों, यहाँ सोचकर आपको कहानी बनानी है। प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। प्रश्न 2, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। मित्रों, यहाँ आपको अपने अंदाज से सोचकर बताना है कि गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा। उत्तर, रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहाँ से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय
माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मित्रों, इस प्रकार आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने। प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। मित्रों, यहाँ रूपरेखा दी गई है, हमें इसके आधारित कहानी लिखनी है। रूपरेखा इस प्रकार है। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना। सीख। मित्रों, इस कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। कहानी। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख। सच है, लालच का फल बुरा होता है। मित्रों, सचमुच अगर हम लालच करते हैं तो उसे उसका बुरा ही फल मिलता है। मित्रों, इस प्रकार पूरा अभ्यास और स्वाध्याय आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मित्रों, ये सारी कहानियाँ परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए आप अच्छी तरह से सारी कहानियाँ तैयार